राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संपदा माता का डोरा कैसे लेते हैं, कौन सी कहानी सुनते हैं और संपदा माता का डोरा कब लिया जाता है। तो देखिए, संपदा माता के डोरे को संपदा माता का डोरा या सांपदा का डोरा भी कहते हैं। और होलिका दहन के अगले दिन यानी रंग खेलने वाली जो होली होती है उस दिन ये डोरा लिया जाता है। तो ये डोरा लेने के लिए सबसे पहले हम एक पटड़ा या बिछोड़ ले लेंगे। रंग भरी जो होली होती है, रंग खेलने वाली जो होली होती है, उस दिन सुबह सुबह नहा धो के फिर हम एक पटड़ा लेंगे। आप कोई पटड़ा ले सकते हैं, कोई थाली ले सकते हैं या बिछोड़ भी ले सकते हैं। उसके बाद अपना पीलिया या शादी की चुनरी ओढ़ लेंगे और फिर हम डोरा बनाएंगे। तो देखिए, डोरा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। 1 लोटा जल हम ले लेंगे। इसके साथ ही हमें कच्चा सूत ले लेना है। जौ की बाली हम ले लेंगे। बाली ना हो तो आप सूखे जौ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें हल्दी लेनी होती है। इस हल्दी को होली की झल दिखा के लाते हैं। आप हल्दी की गांठ या तो हल्दी पाउडर ले सकते हैं। और तिलक करने के लिए हम रोली और चावल ले लेंगे। सामान लेके हम एक जगह पर बैठ जाएंगे। फिर हम सबसे पहले सांपदा माता का डोरा बनाएंगे। तो डोरा बनाने के लिए जो हमने कच्चा सूत लिया है, इसमें कितने धागे हैं वो हम गिन लेंगे। तो यहाँ पर 3 धागे हैं। अब इसको लपेट के हमें 16 धागे कर लेने हैं। तो आप इसको लपेट लीजिएगा। जैसे हमने इसको लपेटा तो 6 हो गए। फिर उसके बाद दोबारा से हम लपेटेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। और फिर हम लपेटेंगे तो ये 18 धागे हो जाएंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा हैं वो हम 2 धागे निकाल देंगे। तो कुल मिला के हमें 16 धागे लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 18 धागे हैं इसमें से 2 धागे मैं निकाल दूंगी। अब ये 16 धागे हैं, इसमें हमें 16 गांठ लगानी है। पहले ही आप जो डोरा है वो बड़ा ले लीजिएगा ताकि सारी गांठें आराम से लग जाएं। हमें इसमें पूरी 16 गांठ लगानी है। कोई भी गांठ कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये डोरा जब बना लेंगे तब हमें इसको हल्दी से रंगना है। तो आप चाहे तो गांठ वाली हल्दी को आप पीस सकते हैं या जो हल्दी पाउडर है, इस हल्दी पाउडर में थोड़ा सा पानी डाल के और इससे भी आप रंग सकते हैं। तो हमने हल्दी पाउडर में थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अब हम इससे जो डोरा है उसको रंग लेंगे। इस तरह से हमें डोरे को रंग लेना है। डोरे को रंगने के बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो उसके लिए थाली या पटड़े पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। रोली से हमें स्वास्तिक बना लेना है। और स्वास्तिक बनाने के बाद पूर्ण स्वास्तिक हमें बनाना है। और देखिए, स्वास्तिक बनाने के बाद फिर जो जल का लोटा है इस पर हम 13 टिक्की लगाएंगे। जो डोरा है उसमें 16 गांठ लगाई थी, लेकिन जल के लोटे पर हमें 13 टिक्की लगानी है। जो भी कहानी सुन रहे हैं सभी को हम तिलक कर देंगे, अपने आप को तिलक करेंगे। और जो स्वास्तिक है इसके ऊपर थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर हम डोरे को रख देंगे। तो यहाँ पर डोरे को विराजमान करेंगे। उसके बाद फिर हमें अपने हाथ में 16 जौ के दाने लेने हैं। और 16 जौ के दाने लेकर अब हम सांपदा माता की कथा कहानी सुनेंगे। तो चलिए, अब मैं आपको सांपदा या संपदा माता की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन रानी अपने महल के छज्जे पर घूम रही थी तो रानी ने देखा कि नीचे बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो गई हैं और एक बुढ़िया उनके पास बैठी हुई है। रानी ने अपनी दासी से कहा कि जाओ और देख के आओ कि नीचे क्या हो रहा है। दासी दौड़ के महल के नीचे गई और देख के आई। आकर बोली कि वहां पर एक बुढ़िया सांपदा माता का डोरा बांट रही है। ये डोरा कच्चे सूत के 16 तार में 16 गांठ लगा के हल्दी से रंगा जाता है और फिर इसकी पूजा करके इसको पहना जाता है। सांपदा माता का डोरा पहनने से घर में धन लक्ष्मी बढ़ती है। रानी ने भी जाकर बूढ़ी माई से डोरा ले लिया और कहानी सुन के डोरे की पूजा करके डोरे को अपने गले में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार कहाँ चला गया? डोरा क्यों बांधा हुआ है? रानी बोली कि सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे घर में धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला कि हमारे पास तो बहुत सारा धन है, हमें इसकी क्या जरूरत है? ये कह के राजा ने डोरा तोड़ा और फेंक दिया। उसी दिन रात को सौपन में राजा को सांपदा माता दिखाई दी। राजा से कहा कि मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तो वो बोली, मैं सांपदा माता हूँ। तुमने मेरा अपमान किया है इसलिए मैं जा रही हूँ। आज से तेरा सारा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। राजा ने रानी से कहा कि अब हमें महल छोड़कर जाना पड़ेगा। एक ब्राह्मण की बेटी को महल में छोड़ जाएंगे, वो
वो दिया बाती कर देगी, झाड़ू लगा देगी और घर में बैठी रहेगी। हम किसी दूसरे नगर में चले जाएंगे और वहां कमा कर खाएंगे। जब वो दोनों घर से चले तो तालाब पर पहुंच गए। तालाब पर जाकर राजा ने 2 तीतर पकड़े और तीतर लाकर रानी को दे दिए। कहा, तू इनको भून ले, मैं नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए, पर जब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। भुने हुए तीतर को उड़ते हुए देखकर राजा समझ गया कि हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब राजा रानी को लेके बहन के घर गया। बहन ने उसे पुराने से घर में ठहराया। जब राजा रानी उस पुराने से घर में गए तो वहां पर एक सोने की बर्छी पड़ी हुई थी, लेकिन राजा रानी के देखते ही देखते जमीन उस बर्छी को निगल गई। राजा ने कहा, रानी यहाँ से चलो, नहीं तो ये चोरी हमारे सिर लग जाएगी। वहां से चल के राजा अपने दोस्त के घर गया। राजा के दोस्त ने भी राजा को एक पुराने महल में ठहराया। वहां पर जाकर देखा तो एक खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था, लेकिन जो खूंटी के पास मोर बना हुआ था वो मोर उस हार को निगल गया। जब राजा रानी ने ये देखा तो वो बोले कि हमें यहाँ से भी चलना चाहिए, नहीं तो ये चोरी भी हमारे सिर लग जाएगी। रानी बोली, अब किसी के घर नहीं जाएंगे, जंगल में जाके लकड़ी काटेंगे और उसी से अपना पेट भर लेंगे। वो एक सूखे बगीचे में पहुंच गए। जैसे ही वो बगीचे में गए, बगीचा हरा भरा हो गया। बगीचे का माली बहुत खुश हुआ और बोला कि तुम कौन हो जिनके आने से 12 वर्ष से सूखा हुआ ये बगीचा भी हरा भरा हो गया। राजा रानी बोले, हम तो मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं, हमें नौकरी पर रख लो। माली ने राजा को लकड़ियां काटने के लिए और रानी को फूलों के हार बनाकर बाजार में बेचने के लिए रख लिया। अब राजा लकड़ियां काटता और रानी फूल चुन के उनके हार बना देती। इसी तरह से काम करते करते 1 वर्ष बीत गया। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। तो रानी ने पूछा कि आप ये कौन सा डोरा ले रही हैं? तो मालिन बोली, मैं सांपदा माता का डोरा ले रही हूँ। रानी ने भी कथा सुनी और डोरा ले लिया। राजा ने जब रानी के गले में डोरा देखा तो पूछा कि ये क्या है? तब रानी ने कहा कि ये वही डोरा है जो आपने तोड़ के फेंक दिया था और उसी के कारण से सांपदा देवी हमसे नाराज हो गई। रानी ने कहा कि यदि सांपदा माँ सच्ची हैं तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को सपन में एक स्त्री दिखाई दी। एक स्त्री कह रही थी मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी मैं आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा? तब सांपदा माता बोली कि जब सुबह कुएं पर जल भरने जाएगा तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ निकलेगी, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा, फिर उनका डोरा बनाकर पहन लेना। सांपदा माता का ये डोरा पहनने से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। राजा जब सुबह उठकर जल भरने गया तो पहली बार में जौ, दूसरी बार में हल्दी और तीसरी बार में कच्चा सूत निकला। तो राजा ने डोरा बनाया और राजा रानी दोनों ने सांपदा माता की कथा सुनकर डोरा पहन लिया। अब राजा ने कहा कि चलो रानी, आज से हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब हम अपने घर चलते हैं। राजा रानी दोनों अपने घर चलने लगे तो माली ने खूब सारा धन धान देकर दोनों को विदा किया। आते टाइम राजा अपने उसी दोस्त के घर आया। अब की बार दोस्त ने राजा को अपने नए महल में ठहराया, लेकिन राजा ने कहा नहीं, हमें उसी पुराने महल में ठहराओ। राजा जब उस पुराने महल में गया तो देखा खूंटी के ऊपर बने हुए मोर ने 9 लखा हार उगल दिया है। अब 9 लखा हार खूंटी पर टंगा हुआ था तो राजा ने कहा, रानी इस चोरी का भार भी हमारे सिर से उतर गया, अब यहाँ से चलो। अब राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने भी राजा को नए महल में ठहराया, लेकिन राजा ने कहा नहीं बहन, मुझे उसी पुराने मकान में ठहराओ। राजा रानी उसी पुराने मकान में गए तो देखा कि जमीन ने सोने की बर्छी उगल दी है। जमीन के बर्छी उगलते ही राजा ने कहा, रानी अब ये दोष भी सिर से उतर गया है। फिर राजा रानी उसी तालाब पर आए और आकर देखा तो वो जो 2 तीतर भुने थे वो अभी भी वहीं पर पड़े हुए थे। राजा रानी को पता चल गया कि हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। राजा रानी अपने महल में आ गए। राजा रानी ने देखा कि महल का जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वो ठीक हो गया है, सोने की झारी आ गई है, दातुन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़कर गए थे उसको राजा रानी ने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन दौलत देकर उसका
विवाह किया। रानी ने सांपदा माता का उद्यापन किया, 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवा पूरी की रसोई बनाई। हे सांपदा माता, जैसे आपने राजा रानी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी सांपदा माता की कहानी। अब हम एक गणेश जी की कहानी और सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको एक गणेश जी की कहानी और सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने जिद कर ली कि माँ मैं भी मेला देख के आऊंगी। कि माँ बोली बेटा वहां बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दिया और कहा 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की लड्डू और पानी लेके मेले में चली गई और जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। बोली हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते हुए सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा, सब लोग अपने घर जाने लगी, लेकिन वो लड़की अपने घर नहीं गई। बोली जब तक गणेश जी महाराज लड्डू खा के पानी नहीं पियेंगे तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि ये दोस्त तो मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, हवेली मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अब छोटा सा बालक बोला जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। उसकी माँ ने पूछा बेटा बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गई थी। लड़की ने कहा माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने ये बात कही, जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। छोटी सी झोपड़ी की जगह बड़ा सा महल हो गया और अंधन के भंडारे भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, जैसे माँ बेटी के घर को धन से भरा, वैसे ही सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और सबके घर को धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से सांपदा माता की कथा पूर्ण होती है। सांपदा माता की कथा कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में 16 दाने लिए हैं, ये जौ के दाने हम किसी सुरक्षित जगह पर रख देंगे। जब सांपदा माता का डोरा खोलेंगे बैसाख में, तब भी हमें इन्हीं 16 दानों से कहानी सुननी है। तो इसको आप किसी भी सुरक्षित जगह पर रख दीजिएगा। आप चाहें तो आप पल्लू में बांध के रख सकते हैं, आप चाहें तो किसी डब्बी में या किसी बॉक्स वगैरह में भी रख सकते हैं। इसको सुरक्षित रखना होता है। तो ये 16 दाने हम सुरक्षित रख लेंगे। बैसाख में जब हम सांपदा माता का डोरा खोलेंगे उस समय इन्हीं दानों से हमें कथा कहानी दोबारा सुननी है। इसके साथ ही देखिए जो डोरा है, डोरा जब थोड़ा सा सूख जाएगा तब हम इस डोरे को अपने गले में पहन लेंगे। आप इस डोरे को अपने गले में पहन सकते हैं। अगर आप पहन नहीं पाते हैं तो इस डोरे को भी आप किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिएगा। आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, आप किसी बॉक्स में बंद करके रख सकते हैं। ये थोड़ा सूख जाए तब इसको रख दीजिएगा। या आप चाहें तो जो चेन या मंगलसूत्र आपने पहना है उसमें बांध सकते हैं, या आप गले में बांध सकते हैं। इसको हमें बांधना होता है। तो ये डोरा हम बांध लेंगे और अगर बांध नहीं पा रहे हैं तो फिर हम इसको सुरक्षित रख लेंगे। जो पुराना डोरा है उस डोरे को हम तुलसी का जो गमला है उसकी मिट्टी में दबा देंगे। तो इस तरह से पुराने डोरे को हम दबा देंगे। फिर जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस तरह से सांपदा माता का डोरा लिया जाता है। कि वैसे तो सांपदा माता का डोरा होलिका दहन के अगले दिन, यानी जिस दिन रंगों से होली खेलते हैं, दुलहंडी के दिन लिया जाता है। लेकिन इस बार होलिका दहन तो 2 मार्च को किया गया है, लेकिन 3 मार्च को ग्रहण है, इसलिए सूतक सुबह 6 बजे से ही लग जाएगा। तो 3 मार्च को कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा और 3 मार्च को रंगों वाली होली भी नहीं मनाई जाएगी। 4 मार्च को रंगों की होली यानी दुल्हंडी मनाई जाएगी। तो सांपदा माता का जो डोरा है वो भी हमें 4 मार्च को ही लेना है। 4 मार्च को सुबह स्नान आदि करने के बाद आप सांपदा माता का डोरा ले सकते हैं। कहानी मैंने सुना ही दी है, कहानी सुनना जरूरी है। तो 4 मार्च 2026 को सांपदा माता का डोरा लिया जाएगा। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। सांपदा माता की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।